Dear students, welcome in this session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टार्ट द टॉपिक एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. राइट, आपने पढ़ा है इसको, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड. इस तरह से आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा है. बच्चों, यहां पर इस पार्ट में वी स्टार्ट इलिमिनेशन रिएक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं. इन्हें हिंदी में हम कहते हैं विलोपन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन. बच्चों, यहां पर जैसा हमें नाम से पता लग रहा है, दो एटम या दो ग्रुप्स यहां पर इलिमिनेट होते हैं, बाहर निकलते हैं. देखिए, एल्किल हैलाइड्स के अंदर हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, और दो तरह की रिएक्शंस थी, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर SN1 एंड बायमॉलिक्यूलर SN2. वी स्टार्ट नाउ इलिमिनेशन रिएक्शन. मैं आपको बच्चों एक चीज बता दूं कि ये दोनों कंसेप्ट आफ्टर बीएससी एमएससी क्लासेस के अंदर ये 2 या 3 यूनिट्स हैं, और ये उनका बेसिक है, बेसिस है, आधार उनका है. तो इन रिएक्शंस को आपको बहुत ध्यान से इन्हें समझना है, क्योंकि मैं आज से 12-13 साल पहले जब पीजी कॉलेज में था और मैं एमएससी क्लासेस लेता था, तो वहां पर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इस तरह की मैकेनिज्म हम पढ़ाया करते थे. तो ये सारा उन टॉपिक्स का एक बेसिस है, आधार है. वी स्टार्ट नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन. बच्चों, यहां पर इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, बच्चों देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दो एटम्स या ग्रुप्स का इलिमिनेशन होता है, निष्कासन होता है, यहां पर बाहर निकलते हैं, एवं अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. देखिए बच्चों, यहां पर मैं इसका एग्जांपल मैंने बताया है असंतृप्त. राइट, असंतृप्त का फॉर्मेशन होता है. मैं ये आपने एग्जांपल एल्कीन्स के अंदर पढ़ा है, मैं इसको एनीवे देखिए, यहां पर CH3 CHBr CH3. राइट, जैसा मैंने कहा, दो एटम्स का, परमाणुओं का या दो ग्रुप्स का इलिमिनेशन. देखिए बच्चों, यहां पर H एंड Br, हमने रिएक्शन को क्या कह दिया, ये दोनों बाहर निकलते हैं. हमने रिएक्शन को क्या बोल दिया, बाहर निकलना. दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. हमें जब डायरिया डिसेंट्री होता है तो हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है, एंड द प्रोसेस वाज डिहाइड्रेशन. उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रेशन. ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं, फ्रक्टोज चढ़ाते हैं, गैलेक्टोज, व्हाटएवर दैट इज, सो दैट सलाइन वाटर चढ़ाते हैं बॉडी में, हाइड्रेशन. सो दिस इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. यहां पर हाइड्रोजन एंड हेलोजन का बाहर निकलना, द प्रोसेस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. बच्चों देखिए, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन, हम जब एल्कोहलिक बेस में, बच्चों दिस इज द बेस, एल्कोहलिक बेस, हम एल्कोहल में बेस को डिसॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एल्कोहलिक बेस. राइट, तो यहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब एल्कोहलिक बेस के साथ कराते हैं, तो बच्चों यहां पर देखिए, रिमूवल ऑफ दिस इज नॉट KBr, दिस इज yes, formation of KBr, yes, and the formation of removal of HBr है ना, और HBr KOH से रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, है ना. सो दैट यहां पर हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का यहां पर फॉर्मेशन होता है. अब देखिए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि एक बार मैं आपको और बता दूं इसमें कि यहां पर
1-2 एलिमिनेशन, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन में। 1-2 एलिमिनेशन किस तरह से हम इसको कहते हैं कि एक अणु में से, बच्चों यहां पर 1-2 एलिमिनेशन होता है। 1-2 एलिमिनेशन का मतलब हुआ 1-2 या 1-2, इसको मैं आगे स्पेसिफाई करूंगा, क्लियर करूंगा। तो यहां पर 1-2 पहले और दूसरे में से विलोपन, एलिमिनेशन किसका? हाइड्रोजन एंड हेलोजन का, एंड द रिएक्शन इज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। बच्चों यहां पर जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनका ये देखिए, कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, सी कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहां पर कहते हैं दिस इज द अल्फा कार्बन, राइट। और इस कार्बन के बाद जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं यहां पर बीटा कार्बन, राइट। तो बच्चों देखिए, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अन्य कार्बन, इससे जुड़े अन्य कार्बन, यू नो लाइक दिस, ये दोनों, इन्हें हम कहते हैं बीटा कार्बन। और बच्चों बीटा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन को हम कहते हैं दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, राइट। इसलिए इसे कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बच्चों अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट। 1-2 एलिमिनेशन। देखिए बच्चों यहां पर बहुत क्लियर मैंने बताया है कि किस तरह से कार्बन जिस पर हेलोजन लगा हुआ है हमने उसको अल्फा से इंडिकेट किया है, और इस कार्बन से जुड़े दो कार्बन उन्हें हमने बीटा से इंडिकेट किया है, और इन पर उपस्थित हाइड्रोजन को हमने बीटा हाइड्रोजन कहा है। क्लियर? देखिए आगे हम देखते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों यहां पर मैंने बताया था दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। तो देखिए 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलाइड आयन दिस इज रिमूव आउट एज ए X- के रूप में, राइट। और यहां पर क्या होता है फिर, जब यहां पर ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ X-, राइट, तो क्या होता है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, सो दैट ये हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के रूप में रिमूव आउट लाइक H+, राइट। यहां पर देखो बच्चों बेस क्या होता है, माइनस, OH-, वी आर यूजिंग हियर दिस, यू नो, है ना, दिस। तो बेस बीटा हाइड्रोजन एटम को H+ के रूप में बाहर निकालता है। बच्चों इसी कारण इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज द रीजन कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन पर प्रेजेंट, बीटा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलती है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों जब किसी एल्काइल हैलाइड में एक प्रकार के बीटा हाइड्रोक्सी एटम होते हैं, बच्चों देखिए मैं आगे आप इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इसको, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक ही प्रकार का बीटा कार्बन होता है। तो देखिए जब किसी एल्काइल हैलाइड में एक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं, बच्चों ऑब्वियसली हम देखते क्या हैं, इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट कार्बन, इसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, और इस पर लगे हुए हाइड्रोजन इन्हें हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? सो दैट बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इस प्रकार की, तो यहां पर एक प्रकार की, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट,
अगर एक ही प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो हमें एक प्रकार की वन टाइप ऑफ एल्कीन, सिंगल टाइप ऑफ एल्कीन हमें यहां पर एज ए प्रोडक्ट मिलती है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये हेलोजन इस कार्बन पर लगा हुआ है एंड दिस इज अल्फा कार्बन, और इसके बाद नेक्स्ट कार्बन इज द बीटा कार्बन, राइट। एल्कोहलिक KOH के साथ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये बाहर निकलता है HBr, और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर? आगे देखिए हम बच्चों, इससे दिस इज द 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज द 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर देखिए बच्चों 1 2 3 1 2 3, दिस इज द 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए या तो इधर से इस तरह से, इसके अंदर बता रखा है इस तरह से, यहां पर या तो ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, दिस इज द, इसको हम और स्पेसिफाई कर दें, दिस इज द 1 प्रोपीन, राइट। तो सो दैट एक ही प्रकार के, यहां पर भी बीटा है हाइड्रोजन, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, सो दैट यहां पर फॉर्मेशन होता है 1 प्रोपीन। एक प्रकार की हमें असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं एक और एग्जांपल है यहां पर कि दिस इज द अल्फा एंड दिस इज बीटा, राइट। दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन in the presence of alcoholic KOH, then formation, removal of HBr and formation of 1 butene. This is the another example, right? तो मैंने आपको यहां पर बताया है कि किसी एल्किल हैलाइड में जब एक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं तो यहां पर हमें एक ही प्रकार की एल्कीन हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए बच्चों, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द सेटजैक्स रूल। मैंने इससे पहले मार्कोनिकॉफ रूल बताया है, हम यहां पर सेटजैक्स रूल की बात करेंगे कि जब एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो बच्चों यहां पर हमें मिलता क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स का मिश्रण हमें यहां पर प्राप्त होता है, राइट। और हमें वो एल्कीन अधिक मात्रा में मिलती है जिसमें ब्रांचिंग अधिक होती है, एंड दिस इज द सेटजैक्स रूल, राइट। देखिए इसको हम 12th क्लास में किस तरह से पढ़ते हैं कि इसको आपने देखिए बच्चों 12th क्लास में पढ़ा है सेटजैक्स रूल कि यहां पर देखिए कि जब किसी एल्किल हैलाइड में, राइट, एक से अधिक प्रकार की बीटा हाइड्रोजन होती हैं, राइट, तो यहां पर जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो देखिए एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो है कि रिमूवल ऑफ दिस, सो दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक पॉसिबिलिटी। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए इस एल्कीन के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप, 2 सब्स्टिट्यूएंट, और हम क्या कहेंगे इसे 81%, दिस 2 ब्यूटीन, राइट। जबकि यहां पर हम देखेंगे यदि हम इसको इस तरह से बताएं, इस तरह से इसको बताएं बच्चों, देखिए तो क्या होता है यहां पर डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, आप देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में इस तरह से, राइट, और इस कितना कितना इसका फॉर्मेशन है 19%, राइट। देखिए बच्चों यहां पर ब्रांचिंग या मैं कहूं एल्किल प्रतिस्थापी यहां पर एक है जबकि यहां पर 2 है, राइट। तो सेटजैक्स रूल क्या है कि वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है ना, जिसके अंदर बच्चों इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वे एल्किल हैलाइड्स जिनमें एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं, उनमें जब हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस करते हैं तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में होती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है, अर्थात ब्रांचिंग अधिक होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 2 ब्यूटीन इज द 81%,
जबकि दिस 1 ब्यूटीन इज 19%। क्लियर? तो बच्चों देखिए, इस प्रकार सेटजेफ के नियम से अधिक ब्रांचिंग वाली एल्कीन बनती है। बच्चों दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, सेटजेफ्स रूल, ये सब आपके एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, ये आप लोगों ने 11th 12th में इसको एल्किल हैलाइड्स में इसको आपने पढ़ा है। देखिए बच्चों, यहां अगेन हम देखते हैं कि इन रिएक्शंस में दो प्रकार की काइनेटिक इक्वेशंस। देखिए यहां पर दो प्रकार की काइनेटिक इक्वेशंस। इन गतिक समीकरण में बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, फॉर E2 रिएक्शन, दिस इज फॉर द बायोमोलिकुलर, राइट। हमने देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर एंड एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, राइट। तो यहां पर देखिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K ब्रैकेट RX, एल्किल हैलाइड in the presence of base. So this is E2 biomolecular, while this reaction is the unimolecular, right? ये rate of reaction बराबर K, this is RX, right? तो यहां पर this reaction is the unimolecular। बच्चों देखिए E1 elimination reaction, unimolecular type of reaction। बच्चों यहां पर ये this is very important कि प्राइमरी या सेकेंडरी, बच्चों प्राइमरी एल्किल हैलाइड को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को हम कहते हैं 2 डिग्री, राइट। तो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की जब हम डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर E2 रिएक्शन, दिस इज द, और जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड के हम रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पर हमें E1 प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। बच्चों यहां पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किस तरह से 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, राइट। ये बड़ा बिल्कुल एक बेसिक मैटर है, और इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बीएससी पार्ट फर्स्ट की परीक्षाओं में एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रियाओं के नाम से पूछा जाता है। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।